गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांसी क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड रियल नंबर। चैप्टर सेकंड जो मार्क्स है उसके वो 3 मार्क्स है। और 3 मार्क्स के डिवाइड कैसे है, एक तो 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। यानी कहने का मतलब एक पार्ट ए में होगा और एक पार्ट बी में होगा। तो आज अपन पार्ट ए के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 95 और 152 यानी 95 और 152 का महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल विधि से एक नंबर का है, तो आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, यानी फैक्टर करने हैं इसके। तो देखो 95 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा, तो 95 है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से ये डिवाइड होगा 19 बार। फिर 19 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये तो 19 से ही क्या होगी, डिवाइड होगी। फिर कितना आ जाएगा, एक एक है 152। एक क्या है आपके पास, 152 है। तो सबसे पहले 152 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 संते 14, एक बच गया। फिर 12 तो 6 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 76 का जो हाफ होगा वो 38 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 19। और फिर 19 को किस से डिवाइड करेंगे, 19 से, तो कितना आ जाएगा, एक। कहने का मतलब 95 था आपके पास, उसके जो फैक्टर है वो 5 × 19 हो गए। एक 152 था, तो देखो इसमें दो कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख देंगे, इंटू कितना आ जाएगा, 19, क्योंकि 2 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, तो इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब जो एचसीएफ होता है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हाईएस्ट भी हो, यानी सबसे ज़्यादा हो लेकिन कॉमन हो दोनों में। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार भी आ रहा हो लेकिन कॉमन भी होना चाहिए। जैसे मान लो, तो देखो 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। कॉमन केवल 19 है, तो ये क्या हो गया आपके पास, 19 इसका क्या आ गया, आंसर। एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, वैसे पूरा ऐसे कैसे लिख के आना है अभाज्य गुणनखंड करके। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल आ गया 2019 में। तो देखो क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो देखो सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 196। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 98 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो इसमें 49 आ जाएगा। और फिर ये 2 से डिवाइड होगा, अब 2 से होगा नहीं, ये किससे होगा, 7 से। किससे डिवाइड होगा, 7 से। 49 है, 7 से 7 बार, और फिर 7 का जाएगा इसमें एक बार। कहने का मतलब 196 है, तो इसमें आपके पास 2 की घात 2 आ गई, क्योंकि 2 2 बार है, और 7 भी कितनी बार है आपके पास, 2 बार है। ठीक है, तो आपके पास अब आपको ये पूछा है कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए उनकी घातों का योगफल कितना है। तो 2 की घात 2 है, 7 की घात 2 है, तो घातों का योगफल, घातों का जो योगफल है, घातों का योगफल वो क्या हुआ, 2 + 2, और आपके पास कितना आ गया, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। घातों का योगफल जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं आपके पास 2 और 7, 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए, उनकी घात है, उनका योगफल कितना होगा ये पूछा था, तो वो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि P/Q जहाँ Q 0 नहीं है एक परिमेय संख्या है, तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि P/Q एक शांत दशमलव हो। यानी जिसमें पॉइंट के बाद में जो संख्या आती है ना वो एक जगह रुक जाए, कहने का मतलब खत्म हो जाए, जैसे 0.25 है, हो गया एंड। लेकिन कई बार आप करते हो ना, जैसे 1/3 है तो ये 0.3333 रहता है, यानी अशांत दशमलव होता है वो। तो देखो, तो इसमें क्यू क्या होना चाहिए, तो आपको इसमें लिखना है ना, यहाँ लिखो, चूंकि हल में लिख दो, चूंकि जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अतः क्यू 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए।
के रूप में होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया आंसर। यदि दशमलव प्रसार शांत है, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो जो Q है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है आपके पास। तो देखो आपके पास 7/80 है बराबर, अब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q होगी। अब यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो जो Q है ना वो इस रूप में होना चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। तो 7/80, 80 जो होगा, 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 80 के अभाज्य फैक्टर कर लो आप, तो इसमें 16 गुणा 5 हो जाएगा और 16 को अपन 2 की घात 4 लिख सकते हैं, फिर इसको गुणा 5 बराबर P/Q। अब यहाँ देखो आप, जो P यानी Q है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः दशमलव इसका यानी जो ये भिन्न दी हुई है आपके पास, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ये अपना क्या हो गया आंसर 1 नंबर में। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखो ये 35/50, अब 35/50 अभी तक आप यहाँ देखो 35/50 है वो P/Q रूप में लिखते हैं अपन। अभी भी ये आगे और कट रही है संख्या, और छोटी हो सकती है, तो ये हो जाएगी 5 से काटोगे तो 7 बार, और ये 5 से जब इसको काटोगे है ना, 5 से ये हो जाएगी कितनी बार, 7, और ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, और ये क्या आ गया P/Q। देखो 5 से 7 बार और ये 5 से 10 बार। अब इसको 7/10 को 2 गुना क्या लिख सकते हैं अपन, 5 बराबर P/Q। यहाँ भी देखो आप, यहाँ देखते हो तो जो Q है वो 2 गुणा 5 है ना, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है, प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट फाइनल क्वेश्चन क्या है, देखो ये 2017 की एग्जाम में इस राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है और ये अभी भी है, तो ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन एज इट इज। 6, 72 और 120 का HCF क्या होगा। तो आप देखो 6 है आपके पास, तो ये 6 लिखो, सबसे पहले 2 से 3, फिर 3 का एक बार, यहाँ 72 लिखो, 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3, फिर 3 और फिर 3 और फिर 1। आप यहाँ 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 और 1। अब आप इसको 6 बराबर 2 गुणा 3, जब 72 लिखते हो तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 2। फिर 120 में 2 कितनी बार आ रहा है, फिर 3 बार, 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, 3, 3 एक बार और एक बार 5। ठीक है, आपको पूछा है HCF, क्या पूछा है HCF, तो जो HCF क्या होगा, जो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखते हैं तो 2, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है ना, कहने का मतलब कॉमन तो कितनी बार हुआ, एक बार। 2 कॉमन कितनी बार हुआ, एक बार। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन कॉमन कितनी बार है, केवल एक बार। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।